हाँ, तो देखो ये b इंटू टी स्क्वायर m1l-1 t-2 होना चाहिए। तो b का डायमेंशन ये ऊपर जाके ऊपर हो जाएगा, तो m1l-1 t-। बोल, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। देवांश बेटा आ गया समझ में? यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट, लेना ले फोटो ले। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा किधर है यार? तो बेटा समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बस लगाते चलो यही है ना। देखो अब अगला f इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, है ना। f जो है वो क्या है बेटा? फोर्स, और t क्या रहा? टाइम। देख रहे हैं ध्यान से। और आपको डायमेंशन निकालना रहा a का, b का और c का। मैंने क्या बोला था कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और उस पर इतने सवाल करेंगे कि कॉन्सेप्ट ही पागल हो गया, बोलेगा अरे छोड़ दे, मेरे कितने सवाल करेंगे। इंक की बोतलें खत्म हो चुकी हैं, नई इंक मैंने मंगवाई थी और वो लॉकडाउन के कारण डिलीवर नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या क्रिएट हो गई है। अजीब सी सिचुएशन हो गई। चलो एक लास्ट इंक की डब्बी बची, वो तब तक डिलीवर करते हैं अमेजन वाला। यस सर, डन। वेरी गुड। हो गया। जल्दी बताओ बेटा। बहुत ही बढ़िया, सुंदर तरीके से। चलो देखो चेप, अब आ जाओ भाई साहब। ये आम है तो ये भी आम होना चाहिए, ये भी आम होना चाहिए और ये भी आम होना चाहिए, तभी सफल होगा काम। तो फोर्स का डायमेंशन जो है वो बराबर होना चाहिए किसके? ए के डायमेंशन के, बीटी के डायमेंशन के और सी टी स्क्वायर। फटाफट बता दो मुझे। तो ए का डायमेंशन क्या आएगा? सर सेम सेम आएगा। m1l1 t-2। फोर्स के जैसा आएगा। वेरी गुड। बी का डायमेंशन क्या आएगा? बी इंटू टाइम t1 और m1l1 t-2। तो b इक्वल टू m1l1 t-3। ठीक है बेटा, समझना। अब देखना ध्यान से। और सी टी स्क्वायर मतलब c इंटू t2 का डायमेंशन बराबर आएगा m1l1 t-2। तो c का डायमेंशन बराबर हो जाएगा m1l1 t-। सर वहाँ 3 आएगा। जोर से बोलो बेटा, क्या दिक्कत थी? बोलो बोलो। कोई कुछ इजहार करना चाहता था, बोलना चाहता था, बोलो। सर सी की वैल्यू वहाँ पे अपने -2 लिख रखी है, -3 आएगा। -2 कहाँ लिख रहे हैं? सी में। अरे टी स्क्वायर पे लिखा है बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? स्क्वायर लिखा है। हैं? सर इक्वल्स टू में लिखा है बी के इक्वल होगा ना वो। सी के इक्वल m1l1 t-4 ही होगा, t2 इधर जाएगा तो क्या बात होती? उड़ गए? सोचो बेटा, आप चिंतन करो, आपको पता चलेगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है शायद, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको जब ऐसे लगने लगेगा कि मेरे को तो आ गया होमोजेनिटी इक्वेशन, तब टच से ऐसा सवाल आएगा, सर बी की वैल्यू सी में गलत लिखी।
बी की वैल्यू सी में कहाँ लिखी है? ना 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 ना, कहाँ लिखी है बेटा? मैंने ये लिखा है कि सी टी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो फोर्स के बराबर होगा, यही तो लिखा है। सी टी स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के बराबर, बी के बराबर थोड़ी लिखनी है, लिखनी है तो बी टी के बराबर लिखो फिर। आई समझ में अदिति? अरे बोलो हाँ, चलो अब आ जाओ, फोर्स के बराबर लिखो। अब देखो, अब जब तुम्हें लगेगा कि मेरे को आ गया, तो टच से ऐसा सवाल आएगा, खत्म कर देगा तुम। देखो, प्रेशर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी प्लस टी, ठीक है? खत्म, खत्म, खल्लास, फिनिश। प्रेशर पी टाइम, आपको ए का डायमेंशन निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। चलो खत्म। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखना। अब देखना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, पहले तो हम ये समझते देखो कि प्रेशर का जो डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए ए के डायमेंशन के। मतलब प्रेशर अगर आर्म है तो ए भी आर्म होना चाहिए, और बी अपॉन सी प्लस टी मिला के क्या होना चाहिए? आर्म, आर्म होना चाहिए। प्रेशर मतलब ये बराबर होना चाहिए बी अपॉन सी प्लस टी के डायमेंशन। अब अपने सामने समस्या क्या आ गई, ध्यान से देखो, ये आ गई। अब अपन ये लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, चलो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है तो अपन कर देंगे, वेरी गुड चिराइए। लेकिन यहाँ पर क्या बेटा, बी और सी दो वेरिएबल है, वी हैव टू वेरिएबल्स, तो कैसे सॉल्व करें? अब इधर ध्यान लगाना, कॉन्सेप्ट लगा दो। तो अगर आप एक बात सोचो बेटा, सी प्लस टी, तो सी को टी के साथ जोड़ा है, मतलब सी अगर सेव है तो टी भी क्या है? सेव, यहाँ पर सेव है। मतलब मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूं कि सी का डायमेंशन टी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, लिख सकता हूं। तभी तो इक्वेशन सही होगी। अरे बोल जाओ यार। यस सर। तो दैट विल बी इक्वल टू T1, मतलब T1 के बराबर हो गया, ठीक है? तो T1, अब ये तो सी की कहानी खत्म। अब ए का डायमेंशन तो प्रेशर के बराबर होना चाहिए, ओके, M1 L माइनस 1 T माइनस। अब इधर आ जाओ, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो B अपॉन, नीचे मुझे एक बात बताओ, C प्लस टी, सेव प्लस सेव किया तो नीचे क्या मिलेगा? T1 सेव। सेव ही तो मिलेगा, अरे एप्पल ही तो मिलेगा। और एप्पल का डायमेंशन क्या होगा? जो इस एप्पल का, हाँ T1, तो यहाँ पर डायमेंशन आएगा T1, और ये बराबर होना चाहिए किसके? किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर के डायमेंशन M1 L माइनस 1 T माइनस 2 T माइनस। अब ये तुम्हारा T1 इधर को जाएगा, T प्लस T T2 आना चाहिए था ना? T2 क्यों आना चाहिए भाई? वाह रे वाह, ऐसा घुसंड मारूंगा ना मैं, सही बता रहा हूँ, अमृतसर पहुंचा दूंगा मैं, अभी बताता हूँ मैं तेरे को। ऐसे पागल, मेरी पूरी मेहनत तो पानी फेर देते हो तुम। इधर देखो, अगर मैं T प्लस टी कर रहा हूं तो क्या आएगा? T2 आएगा, टी आएगा। 2T आएगा। अब 2T आएगा तो T प्लस टी 2T। अब मुझे बताइए 2T का डायमेंशन क्या होगा? T होगा। 2 का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है। नो सर। वो T इंटू टी करते तब T स्क्वायर आता है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, सेव प्लस सेव, सेव प्लस सेव सेव ही होता है, सेव का स्क्वायर नहीं होता, समझ रहे हो? सेव इंटू सेव करते हैं। ये बात समझ में आई सबको? बी का डायमेंशन गलत है सर, एक बार ये दोबारा समझा दो सर। अरे बी का डायमेंशन गलत सर, है। बी का डायमेंशन गलत लिख रखा है।
सर टी माइनस वन होगा ना? -1 आएगा मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन मिस्टेक है ये, गलत नहीं लिख रखा, आंखों का धोखा है तुम्हारा, बस गलत लिख रखा, हर कुछ खत्म कर दिया कैरियर। इधर देखो, सर एक बार P दोबारा pressure- समझा दो सर ये। P प्लस टी, अब ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो अगर ये ऐड हो रहा है तो C और T का डायमेंशन क्या होगा? सेम। इक्वल। सेम होगा। सेम। तो अब टाइम का T का डायमेंशन क्या है? टाइम, तो C का डायमेंशन भी टाइम होगा। चलो खत्म। अब प्रेशर A और इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। अब C का डायमेंशन टाइम के बराबर हो गया, तो C प्लस T का डायमेंशन किसके बराबर होगा? C का डायमेंशन टाइम है, T का डायमेंशन टाइम है, तो C प्लस T का डायमेंशन भी किसके बराबर होगा? टाइम। टाइम के बराबर। तो अब मैं लिखूंगा तो A का डायमेंशन तो इसके बराबर होगा डायरेक्ट प्रेशर की, और B अपॉन टाइम का डायमेंशन बराबर होगा इसके या इसके प्रेशर है, और वो B का डायमेंशन देगा m1l-1 T-। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। क्वेश्चन और देता हूं इस तरह का, तड़कता भड़कता सवाल। F इक्वल टू AT प्लस B अपॉन C प्लस T स्क्वायर। बस यहां पर F फोर्स आ गया, चल खत्म खत्म। फिर एनसीईआरटी में 2 से कुंचू सवाल को करवाएंगे। करो करो करो। दो बेटा, तो भाई ए टी का सबका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तो सबसे पहले कहानी तो सी की निपटाओ। सी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, तो T2 हो जाएगा। अरे निपट गई कहानी। तो मतलब C प्लस टी स्क्वायर की जगह जो नई क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशन भी क्या होगा? T2 बोलो, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ही होगा। तो अब फोर्स का डायमेंशन बराबर होना चाहिए AT के, और बराबर होना चाहिए B अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है ये। तो अब A टाइम का डायमेंशन T1, फोर्स का m1l1 T-2, तो A का डायमेंशन आ रहा है m1l1 T-, B का डायमेंशन आएगा B अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू m1l1 T-2, तो B का डायमेंशन आएगा m1l1। क्लियर हो गया? यस सर। यस है ना? सर। ठीक है बेटा। तो आज ये आसान आसान प्रश्न थे, कल टफ टफ करवाऊंगा, और जिन बच्चों ने नहीं करवाई है वो करवा दो, क्योंकि कल संडे और कल मैं यही काम करूंगा बैठ के। और ध्यान रहे, मंडे को डायमेंशन का टेस्ट होगा, सारे बच्चों का टेस्ट देना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? रिजल्ट फटाफट टेस्ट के 5 मिनट बाद आ जाएगा। डायमेंशन का किसका? एप्लीकेशन का नहीं, सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद कर लेना, बस उसका ही टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। यस सर।